हेलो, वेलकम टू सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर। सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ग्राम विकास योजनाओं एवं प्रबंधन के बारे में डिस्कस करेंगे। विभिन्न योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूपी लेखपाल 2022 के मुख्य परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ग्रामीण प्रवेश सब्जेक्ट का नाम क्या है? ग्रामीण प्रवेश लेखपाल की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। कौन सा है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। देखो, आदर्श ग्राम की संकल्पना जो है महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले अपनी किताब, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका क्या नाम था? हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में आदर्श ग्राम योजना, जो आदर्श की संकल्पना जो थी, उस किताब में इन्होंने अपने सपनों का गांव के बारे में डिस्कस किया। लेकिन आज तक महात्मा गांधी जी के सपनों का गांव आज तक बन तो नहीं सका, लेकिन समय समय पर इसकी योजनाएं जरूर बनाई गई। जैसे एक योजना चलाई गई थी लोहिया ग्राम योजना, दूसरा था अंबेडकर ग्राम योजना, और एक था गांधी ग्राम योजना। इसी तरह से कई और प्रकार की योजनाएं चलाई गई, लेकिन इसके बाद में आदर्श जो ग्राम योजना है, ये इनके बारे में पूरी तरीके से आदर्श ग्राम नहीं बन पाया। इसके लिए सन 2009 और 10 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अर्थात PMAGY इस योजना को लाते हैं। और इस योजना में ऐसे गांव का चयन करना था, इसमें से टोटल 44,000 कितने 44,000 गांव जिनकी जनसंख्या 50% अर्थात ST की, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की उस गांव में जो टोटल जनसंख्या है उसका 50% अगर उस गांव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या है तो वहाँ पे इस योजना को लागू किया गया। और जब संविधान में जो देश के सभी नागरिकों को जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का अधिकार दिया गया है, इसके बारे में यहाँ पे उनको ये दिलाने के लिए, यहाँ पे उन सभी का विकास करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जो ये आदर्श ग्राम योजना है, इस योजना में ऐसी संकल्पना की गई थी जिससे लोगों को बुनियादी सेवाएं दी जाएं, जिससे कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिससे समाज में व्याप्त जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अंतर को ख़त्म किया जा सके, और इन गांवों में वे सभी सुविधाएं हो जो ग्रामीणों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो। और जब ये 44,000 गांव की जब स्टार्ट किया गया, इनमें से 1,000 गांव को अतिरिक्त तरीके से चुना गया और उनको 100 करोड़ रुपए इस योजना को मंजूर किया गया। और फिर बाद में इस योजना को विस्तार करके यह योजना राज्यों में लागू किया गया। और बात करें तो 2015 में जब 2015 आया तो उसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 15,000 अतिरिक्त गांव को जोड़ा गया, जिनमें से जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ऐसे समेत लगभग 13 अन्य राज्यों में इस योजना को फैलाया गया। और इस योजना के तहत उनको जब पहले जो पैसे दिए जाते थे उस पर लगभग 10 से 11 लाख रुपए दिए जाते थे, उसके लिए प्रत्येक गांव को 10 लाख रुपए अतिरिक्त आवंटित किए गए। अर्थात इस योजना के तहत चयनित गांवों को 21 लाख रुपए प्रति गांव जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते थे। और जो ये 21 लाख रुपए दिए जाते थे गांव को, उसमें से 20 लाख रुपए जो है सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए दिया जाता था, और जो 1 लाख रुपया होता है उसके लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए खर्च किया जाता है।
अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यह योजना लागू की गई थी और इस योजना में हर सांसद को 2016 से 2019 तक हर वर्ष एक गांव को गोद लेना, या इस प्रकार 3 वर्ष में प्रत्येक सांसद के हिस्से में 3 गांव आए, अर्थात हर सांसद को 3 गांव को गोद लेना 3 साल में, अर्थात 1 साल में एक गांव को गोद लेकर के उस गांव की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसको विकसित करना तथा ग्रामीण समुदाय में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना। इसके लिए संसद में 800 सांसदों ने 2500 गांव का बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने के लिए कहा गया और विधायकों को भी इसमें मुहिम में आगे आने को कहा गया। अर्थात इसमें सांसद तो शामिल थे ही इसमें, लेकिन विधायकों को भी शामिल करने के लिए कहा गया कि विधायक में इसमें सहयोग दें, इस कार्य के लिए विधायक भी सहयोग दें। यह योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, यह योजना जो है 25 दिसंबर सन 2000 को लागू किया गया था। अटल जी द्वारा अपने जन्मदिन पर इस योजना को लॉन्च किए थे और इसमें 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को 35 किलो अनाज बहुत ही कम या नगण्य मूल्य पर दिया जाता है। अर्थात इस योजना से उनको एक अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किया जाता है, जिसके तहत उनको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है। टोटल मिलाकर के 35 किलो अनाज अंत्योदय अन्न योजना के तहत दिया जाता है और सरकार पर इससे 2300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार, अर्थात इस योजना के चलते 2300 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं सरकार को। अंत्योदय कार्ड धारक सरकार की हर योजना का प्रथम वरीयता में प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अंतिम व्यक्ति का उदय अंत्योदय, इसी को कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।